क्योंकि आपको पता है हमने आपको शेड्यूल भी दिया हुआ है सारा, हम चाहते हैं कि उस पर अमल करें। ये जो हमारे सिंध से दोस्त आए हुए हैं, चूंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान से और तकरीबन सिंध सारे के अदला की नुमाइंदगी है, ये शिया उलमा काउंसिल सिंध की जानिब से ऐलान किया गया है कि 29 अप्रैल बरोज इतवार खैरपुर मीरस, वहां पर सूबाई सतह की एक बड़ी लब्बैक या हुसैन कॉन्फ्रेंस है, जिसमें अपने जिले के सूबे के तमाम अदला, कारकुन, उलमा, वर्कर, तंजीमें सब उसमें शरीक होंगी इंशाअल्लाह 29 अप्रैल बरोज़े इतवार। अब मैं कबल इसके कि अपने बुजुर्ग हुज्जतुल इस्लाम जनाबे अल्लामा हैदर अली जवादी साहब को यहाँ जहमत दूं। मैं गुजारिश करूंगा, हमारे एक और ज़ाहिर है चूँकि मदारिस की दुनिया में एक उनका बड़ा किरदार है सिंध में, हमारे बुजुर्ग दोस्त हैं, मैं गुजारिश करूंगा जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहसिन महदवी साहब के सिर्फ चंद लम्हों के लिए तशरीफ लाएं, चूँकि टाइम हमारे पास ना होने के बराबर है। और इनके बाद जनाब हजरत अल्लामा हैदर अली जवादी साहब। पहले मैंने गुजारिश की है कि ईवान सदाकत जो तकरीबन शिया कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहा है, उसका स्टॉल मौजूद है, उसके मेंबर बने, अपने इलाकों में पहुंचाएं। बार मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल मअसूम अलैहिस्सलाम, कूनू दुआतन नास बिग़ैरि अलसिनतिकुम। चूँकि वक्त नहीं है कि मैं ज़्यादा तफसीलन कुछ अर्ज़ कर सकूं, लेकिन इतना ज़रूर है, ज़बानी दावों की तायीद मासूमों ने नहीं की है, अमली तायीद ज़रूर की है। हम अमली तरीके से कितना आगे हैं, कितना मुत्तहिद हैं, कितना मुत्तफिक हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आज के इस इजलास ने दुनिया वालों को, पूरी दुनिया को ये वाज़ेह कर दिया कि शिया कौम एक प्लेटफार्म पे मुत्तहिद और मुत्तफिक है, अगर हम हर मौके पर इसी किस्म का इजहार और मुजाहरा करते रहें तो मैं समझता हूं कि शिया कौम पहले भी ताकतवर है, आज भी ताकत है, कल भी ताकत रहेगी। और किसी को ये जुर्रत नहीं है कि इस कौम को कहीं भी कत्ल कर सके। कत्ल होना मीरास है, ये हम लोगों की मीरास है। कत्ल होना इतना बड़ा वाकई में मसला, मुश्किल मसला है, जिसकी वजह से आप हजरात जमा हुए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि एक नुकसान होता है, उसके पीछे एक फायदा देखा जाता है। ये जितने भी, आप चाहे गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, आप चाहे चलास की बात करें, आप चाहे कराची की बात करें, आप चाहे कोयटा की बात करें, लेकिन दुनिया वालों के सामने एक बात वाज़ेह हो गई कि कत्ल होना भी इनकी मीरास है। और इससे ये वाज़ेह हो गया कि ये कौम दहशतगर्द नहीं है, ये कौम दहशतगर्द नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा कि मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन साहब ने एक जुमला कहा था कि अगर जायज़ हो जाए तो मैं इनका मुरीद बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं तो सीधी बात करता हूँ, मैं सिंधी आदमी हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ। हम सिंधी लोग अल्लामा सैयद साजिद हुसैन के हकीकी मुरीद हैं इंशाअल्लाह। लेकिन जितना हो सके हम अपने सुफूफ में इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करें। जो भी अलहदा प्लेटफार्म
बना रहा है उससे चाहिए कि वो अपने उस इकदाम के ऊपर सोचे, गौर करे, दूसरों से मशवरा करे कि आया ये सही है या गलत है, खुदा के लिए, इमाम ज़माना के वास्ते, कौम को इस सियासी दौर में आन करके बांटने की कोशिश न की जाए, बल्कि उनको मुत्तहिद और मुत्तफिक रहने की कोशिश की जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रगुजार हैं उलमाए किराम जिस मोहब्बत के साथ हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, तावन फरमा रहे हैं। मैं बगैर किसी ताखीर के अपने इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्ग आलिम दीन हुज्जत इस्लाम अल्लामा हैदर अली जवादी साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने इल्मी बयान से बयान फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। एक दुआ करा दें, वजह ही काफी। अस्सलामु अलैकुम या आलिम मदद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। उलमाए किराम, बुजुर्गान सब यहाँ जमा हैं, कायदे मिल्लत भी तशरीफ़ फरमा हैं, उस्ताद तशरीफ़ फरमा हैं, बड़े आलिम। मुझ जैसे एक अर्ज़ कर रहा हूँ कि तालिब इल्म बल्कि एक जाहिल फ़र्द को उठा के अभी आए, कहा बोलो। अभी मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद डर लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन मैं खुद इतना जानता हूँ कि तागूत के पंजे में जो जाता है वो ज़लील व ख्वार होता है। ये कानून है। यहाँ आप अमेरिका की मिसाल भी देख लें, अमेरिका का जो भी साथी हुआ है वो ज़लील व ख्वार हुआ है, बेगैरत तो हमेशा ही रहता है। आप देखें सद्दाम बेगैरती की ज़िंदगी गुजार के मर गया, अमेरिका उसके काम ना आया। शहनशाह ईरान अमेरिका का पुलिसमैन था, होते 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 न वो ईरान में दफन हो सका, न अमेरिका उसके जनाजे में शरीक हो सका, जलील होके मर गया। उसने मुबारक इसी तरह से अमेरिका क्या, शैतान को आप ले लें, जितने भी जलील होते हैं जो शैतान के मुरीद हैं, जो शैतान के साथ लड़ते हैं वो शेर होते हैं, और जो भी शैतान के साथ लड़ता है वो शेर होता है, और शैतान उस पर कब्जा कर ही नहीं सकता। और जिस कब्जे में आ गया तो फिर उससे खेलेगा भी सही, तमाशा भी करेगा, जलील भी करेगा, खुद उस पे लानते भी करेगा, और आखिर में साथ हो जाएगा और जलील हो के मर जाएगा। लेकिन जो मर्द होके मैदान में खड़ा होता है, न शैतान का साथ देता है, न शैतान बुजुर्ग का साथ देता है, वो इंसानियत की जिंदगी गुजारता है और इंसान हो के ही मरता है। ये सुन्नत हुसैन है कि यजीद जैसे लईन को न मान के हुसैन शहीद हो गया, और आज तक हुसैन जिंदा और यजीद मरा हुआ। और दूसरी जिंदा मिसाल देख लीजिए आप देख लीजिए कि अमेरिका हर रोज कहता है ईरान पे हमला करेंगे, हमला करेंगे, हमला करेंगे, हमला करेंगे। यहाँ हम बैठे हुए डर रहे होते हैं। कुर्बान जाऊं उस जबान के हजरत आयतुल्लाह उज़्मा इमाम खामेनी ने हफ़ज़हुल्लाह व दाम ज़िल्लुहु के वो बुश के ज़माने में बातें की थी जो मैंने खुद सुनी थी, और मुझे बड़ा मज़ा आया। कह के हर रोज़ कहते हो हमला करेंगे, हमला करेंगे। यार आ जा, एक दिन हमला कर ले, बात ख़त्म हो जाए, देखें कौन जीतता है। लेकिन ये यकीन रखना कि अगर हमला तुम करोगे तो मैं तुम्हारी तरह बनकर मैं छुप कर नहीं बैठूंगा, मैं फौजी लिबास पहन के मैदान में आऊंगा। अब ये मसाइद पढ़ रहे हैं, अर्ज कर रहा हूँ कि चलास में ये हुआ, गिलगित में, कराची में, फिलां जगह, ये सब क्यों हुआ?
ये फकत शिया ज़बा नहीं हो रहे हैं, यहाँ सुन्नी भी ज़बा हो रहे हैं। ये शियों को सुन्नी ज़बा नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ये अमरीकी कर रहे हैं, और जो अमरीकी का साथी है वो बेगैरत है। इमाम खुमैनी किसी हुक्मरान के साथ नहीं था, लोगों के साथ था, अवाम के साथ था, लेकिन हुक्मरानों के साथ शेर बन के बात करता था, और दुनिया के हुक्मरान उससे घबराते थे। एतमाद अल्लाह पे, साथ अवाम का। तो आज आप मुतालबा करेंगे इन हुक्मरानों से जो खुद बेगैरत है, जिनके पास खुद अवाम का एतमाद नहीं। ये लड़ते हैं माल पे, दौलत पे। एक पंजाब में चीखता है, एक इस्लामाबाद में चीखता है। कहीं इंसानियत पे इनको रहम नहीं आता। इंसान मर जाए, इनको कोई हंसते रहते हैं, दौरे करते रहते हैं, कत्ले आम हो जाए, दुनिया में फिरते रहते हैं। मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कायदे मिल्लत के कि आप इन बेगैरतों पे एतमाद न करें, अल्लाह के फरमान पर और इन अवाम पे एतमाद करें, और मैदान में आए और जलीलों से मुकाबला करके नशियत को बल्कि पाकिस्तान को बचाएं। मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये आगा साहब बैठे हुए नाराज बैठे हुए, यूं गुस्से में भी देख रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलता, मैं माजरत चाहता हूँ। बहरहाल आप आगा साजिद हमारे दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, लेकिन कायद भी हैं, वली फक नुमाइंदे वली फकी भी हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां आप पे हैं। आप दस्तूर दें, और ये अवाम, ये उलमा सब तुम्हारे साथ हैं। इत्तिका अल्लाह आपका जितना मैदान लेंगे, और ये बेगैरत सब जलील ख्वार होंगे। तशय्यो भी बचेगी, सुन्नी भी बचेगा, शिया भी बचेगा, पाकिस्तान भी बचेगा। मौला आपको अज़मत इनायत। ये रूहानी महफिल अपने इख्तितामी लम्हात में दाखिल हुआ चाहती है। इस्लाम टाइम्स वेबसाइट है, आजकल कंप्यूटर का दौर है, इस पर इस प्रोग्राम की कवरेज लाइव दिखाई जा रही है, जो आप बाद में भी शायद इस पर होगा। इस्लाम टाइम्स, जाफरिया प्रेस जो हमारी अपनी वेबसाइट है, उस पर भी लाइव आ रहा है, हिदायत टीवी पर भी आ रहा है। और ये 15 रोजा एक अखबार है तजल्ली, जो शिया उलमा काउंसिल की नुमाइंदगी करता है। यहाँ तकसीम भी किया गया है, उस पर उनके एड्रेस होंगे। आप हज़रात ताउन फरमाएंगे, एक खत लिख देंगे तो आप उनके साथ राब्ता होगा। और 29 अप्रैल को जो ऐलान किया गया है, एक दोस्त ने मुझे चिट भेजी है कि आपने लफ्ज़ कायद मिल्लत नहीं कहा। मैं माजरत चाहता हूँ, अगर मैं रह गया हूँ तो मेरा दिल ठीक है, आप शक न किया करें। उसमें कायद मिल्लत जाफरिया अल्लामा साजिद अली नकवी खिताब फरमाएंगे। कबल इसके कि मैं अपनी एक इंतहाई बुजुर्ग शख्सियत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत अल्लामा शेख मोहम्मद हसन नजफी साहब को दावत दूं, लेकिन उनसे पहले मैं बरादर मोहतरम सिकंदर अब्बास से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं, और जिन दोस्तों ने हमारे साथ ताउन किया, जिन्होंने इसकी कवरेज में किरदार अदा किया, उनके साथ इजहार तशक्कुर फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस इज्तिमा के तमाम मुंतज़मीन की तरफ से आप तमाम उलमाए कराम का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस वक्त हाजिर हुआ हूँ अपने बरादरान नुमाइंदगान सहाफ़त का शुक्रिया अदा करने के लिए। हमारे इस उलमा कॉन्फ्रेंस की कवरेज तमाम टीवी चैनल जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके नुमाइंदगान बरादरान, उनके कैमरे और उनकी लाइव कवरेज के लिए DSNG उनकी मौजूद है, रिपोर्टर बरादरान आए हुए हैं। मैं परसों और कल जब उनसे राब्ता कर रहा था तो मेरे दोस्त मुझसे शिकवा कर रहे थे कि गुज़श्ता दिनों कोई प्रोग्राम हुआ है और वहां पर उनके साथ कोई रवैया अच्छा नहीं अपनाया गया। तो मैंने उन्हें कहा था कि हम तहजीब और रवादारी के पैगंबर कैद के मानने वाले हैं। इंशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम में आपको बेहतरीन इज्जत और एहतराम मिलेगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि रैली
इस प्रोग्राम के बाद रैली होगी कैद मिल्लत जाफरिया, इस रैली में शिरकत करेंगे और क़यादत करेंगे। तमाम उलमा इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। आप वहां पे हमारे दोस्तों ने बाकायदा प्रोग्राम तरतीब दे लिया है। उलमाए कराम को, बुजुर्ग उलमाए कराम को आगे और उससे पीछे नौजवान उलमाए कराम और उसके साथ जो उनके साथी हैं वो होंगे। इस तरतीब को मलहूज़े खातिर रखें और बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में चलना है। मैं इस प्रोग्राम में तंजीमी वर्करों के रूह रवां, तंजीमी वर्करों के मीर कारवां, मुजाहिद आलिम दीन, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल जलील नकवी को खुशामदीद कहता हूं और आप तमाम बरादरान से गुजारिश करता हूं कि उनकी सेहत के लिए दुआ करें। मैं कराची से आए हुए अपने जाफरिया प्रेस, हिदायत टीवी, हादी टीवी और पाकिस्तान के तमाम बड़े चैनल जो हमारे दोस्त यहाँ पे हमारी कवरेज कर रहे हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। रैली के आखिर में आप तमाम लोगों ने शिरकत करनी है। हुज्जतुल वल इस्लाम अल्लामा अफजल हैदरी साहब, अल्लामा शबीर मिस्मी साहब और अल्लामा सैयद मोहम्मद तकी नकवी साहब ने वहां पे पार्लियामेंट के सामने रैली से खिताब करना है। आप सब दोस्तों ने उनका वहां पे खिताब सुनना है और मैं आप दोस्तों की खिदमत में अर्ज करूं और मैं दुआ गो हूं अपने कैद के मुखलिस उलमा का और बल्कि पाकिस्तान के तमाम उलमा के लिए। तुम्हारे वास्ते जितनी दुआएं सोच रखी हैं, तुम्हारे वास्ते जितनी दुआएं सोच रखी हैं, अगर लिखना इन्हें चाहूं बड़ी ही मुख्तसर ये जिंदगी महसूस होती है। उलमाए कराम, मैं अपनी महल्ली जबान में भी आपको ये यकीन दिलाता हूं कि हमने कोई आपको ऐसे नहीं माना है। असा लख जरबा तक सीमा की तेन, असा लख जरबा तक सीमा की तेन, तो आ जाता जीमा की तेन। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ब्रदर सिकंदर गिलानी साहब इज़हार तशक्कुर फरमा रहे थे और वाकयान हम तमाम कारकुनान दफ्तर कैद मिल्लत जाफरिया, हम सब लोग इस ना-अशी ट्रस्ट के अराकीन, उनकी पूरी इंतजामिया, यहाँ इस मस्जिद के खतीब हमारे काबिल कदर दोस्त जनाब मौलाना अख्तर अब्बास साहब, इन सब की दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ तावन किया। गिलानी साहब ने एक ऐलान किया लेकिन आपसे वादा लेने भूल गए। शायद उन्होंने जरूरत नहीं समझी कि ज़ाहिर है ये उलमा हैं जिस काम के लिए हैं कि जिस रैली की क़यादत कायदे मिल्लत खुद फरमा रहे होंगे उसमें कौन कौन नहीं जाएगा। मेरा ख्याल है जवाब इसका नफी में आएगा। ज़ाहिर है क़यादत वो खुद फरमा रहे हो और वहां खिताब भी हमारे इंतहाई महबूब बुजुर्ग हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा सैयद मोहम्मद तकी नकवी जैसी शख्सियत का हो तो कौन दोस्त है जो वहां नहीं जाएगा। और जाहिर है हमारा जो तरीक़ेकार आपको पता है कि हमारे जलसों में न कोई बदतमीजी होती है, न हुल्लड़बाजी होती है, न कोई तोड़ फोड़, इंतहाई मुनज़्ज़म बावकार उलूम नहजुल बलागा के वारिस इस रैली में शिरकत करेंगे और इस रैली में शिरकत करके एक दुनिया को पैगाम भी देना है कि भाई तोड़ फोड़ के बगैर भी रैलियां होती हैं, गालम गलोच के बगैर भी रैलियां होती हैं, गलीज़ जुबान इस्तेमाल किए बगैर भी एहतजाज किया जा सकता है। जैसा कि मौला का खुतबा शख्स किया हमारे सामने है, एहतजाज भी है, जुबान भी शाइस्ता और पाक है। हमने उसको इंशाअल्लाह मद्देनजर रखना है। बड़ी रैली करनी है।